कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स में फेल हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि जो एएससी में फेल हो जाते हैं और फिर री अटेम्प्ट देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर पाते क्लियर, तो उन्हें री अटेम्प्ट्स में भी जाना पड़ता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एसेंचर की ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में। सारा कुछ डिटेल में देख रहे होंगे, फ्रॉम प्राइमर्स टू टेक जेनिक टू एएसए, एएसए टू प्रोजेक्ट। देख रहे होंगे कि अगर हम इन जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है इसमें अगर हम फेल होते हैं तो क्या होता है, अगर हम पास होते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलता है। तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे कि अगर तुम्हें इस वीडियो के इस पार्ट के बाद दूसरे पार्ट पे स्किप करना हो तो तुम उसको भी कर सकते हो। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा कैमरा सेट कर लिया जाए। ऑल गुड। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वीडियो हम अभी क्यों बना रहे हैं। तो यार फाइनली हमारा एएसए का रिजल्ट आया है, और एएसए ना इस पूरी ट्रेनिंग का सबसे आखिरी वाला जो होता है ना पार्ट होता है, वो है आखिरी पड़ाव होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो तो मेरे को था कि अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी तो मैं तुमको क्या ही बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे को था कि पहले मैं क्लियर करूं और उसके बाद हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। तो क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और मेरे को है कि मैंने क्लियर कर लिया है, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में भी बात की जाए। तो यार क्या होता है ना कि सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है: प्राइमर्स, टेकजेनिक्स एंड एएसए। तुमको प्राइमर्स और टेकजेनिक्स को मिला के 60% लाना होता है, और तुम्हें इस एएसए में ना अकेले में 60% लाना होता है। ठीक है। अगर तुम्हें ये वाला सिनेरियो पूरा देखना है डिटेल में, तो हमने एक वीडियो बनाई थी, मेरे को याद है। आई विश कि तुमको यहाँ ऊपर मिल जाए और तुमको वीडियो के एंड में भी मिल जाए। अगर तुम्हें ये चीज़ पूरी समझनी है कि कैसे क्या मतलब उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स को मिला के 60% और पूरा जो भी कट ऑफ वगैरह है वो समझना है, तो तुमको वो वीडियो पूरी देखनी होगी। इस वीडियो में हम पूरा जर्नी देखने वाले हैं पूरी ट्रेनिंग की, है ना। तो क्या होता है कि प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स को मिला के हमें 60% लाना होता है, और एएससी में हमें 60% लाना होता है। फाइन। तो प्राइमर्स हमें कहाँ से मिलने हैं। प्राइमर्स हमको उस मॉड्यूल से मिलने हैं जो हमें ऑनबोर्डिंग के पहले मिलती है। यार किसी को ऑनबोर्डिंग के पहले मिल जाता है वो मॉड्यूल्स, और किसी को ऑनबोर्डिंग के बाद मिलता है। तो हमें उस मॉड्यूल को पढ़ के प्राइमर्स निकालने होते हैं। टेकजेनिक्स के लिए क्या होता है कि टेकजेनिक्स के लिए यार हमें बोलते हैं कि एक टेक्नोलॉजी चूज करो अपनी प्रेफरेंस। जो टेक्नो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी देते हैं, उसमें हमें प्रेफरेंस डालनी होती है। तो हमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें एक टेक्नोलॉजी मिलती है, उस टेक्नोलॉजी में हमें पढ़ना होता है। फिर हमारा देखो प्रोजेक्ट भी उसी टेक्नोलॉजी के लिए होता है, और प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी उसी में जाती है। हमें असाइनमेंट्स भी सारे, जो असेसमेंट्स होते हैं वो भी सारे उसी में देने होते हैं, और साथ साथ हमें प्रोजेक्ट भी उसी में मिलता है। ठीक है ना। अ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि जो ये ट्रेनिंग है, स्ट्रीम ट्रेनिंग है, हम इसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो यार हम नहीं कर सकते, जो हमें मिल गई है अब हमें वही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और उसी पे हमें प्रोजेक्ट भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि तुम्हें अब जो मिल गया है, तुम अब उस पर पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है। अच्छे से नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो कर ही लो। अच्छा, तो भटकते नहीं है। तो यार अब बात करते हैं हमारे एएसए के बारे में। तो एएसए इज ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर एमसीक्यू, 10 मार्क्स फॉर वाइवा। कंबाइन करके इसका 20 मार्क्स आता है, जिसमें से हमें 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं फॉर पासिंग, टू पास द एएसए, सो डैट कि हम उसमें रीअपेयर ना हो। ठीक है। अम, अ, अब बात कर लेते हैं, अगर हम प्राइमर्स में, जो हमारा सबसे पहला जो पेपर होता है, उसमें अगर हम 20 में से 12 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए तो क्या होगा, हमें क्या उसके लिए रीअपेयर होना पड़ेगा। तो नहीं, अगर आपका प्राइमर्स में 20 मार्क्स, 20 में से 12 मार्क्स नहीं स्कोर हो पाया, तो आपको रीअपेयर नहीं होना पड़ेगा। उससी कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमें उसका एवरेज मेंटेन रखना है ना, प्राइमर्स का और टेक्जेनिक्स का। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमारा प्राइमर्स में कम स्कोर आया है, तो हम टेक्जेनिक्स के जो आगे जो हमारे असेसमेंट्स होने वाले हैं, उसमें हम थोड़ा ज़्यादा स्कोर करें, जिससे हमारा जो एवरेज है इन दोनों का, वो 60 के ऊपर चला जाए। ठीक है। अगर हमारा दोनों को मिला के 60 बन जाता है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं बनता है तो हमें रीअपेयर होना पड़ता है। ठीक है। हमें इसके लिए 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, अटेम्प्ट्स 1, री अटेम्प्ट 1, री अटेम्प्ट 2। तो अगर हमें
मोस्टली लोगों का हो जाता है क्लियर, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर पाते क्लियर, तो उन्हें रीअटेम्प्ट्स में भी जाना पड़ता है। इसके बाद फिर हमारा आता है वाइवा का, एएसए का। तो एएसए में क्या होता है ना कि यार दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा एमसीक्यू और एक हमारा वाइवा होता है। एमसीक्यू हमारा 10, जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यू हमारा 10 का होता है और वाइवा हमारा 10 का, तो उन दोनों को मिला के हमारा 20 होता है। 20 में से एटलीस्ट 12 नंबर हमको चाहिए होते हैं। तो अगर आप, काफी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स में फेल हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि जो एएसए में फेल हो जाता है और फिर ये अटेम्प्ट देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें भी 60% स्कोर करो, इनके एवरेज जो प्राइमर और टेक्जेनिक का जो एवरेज है इसको भी आप मेंटेन रखो। और जो ये एएसए में जो एमसीक्यू और वाइवा का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी आप 12 लेकर इसको भी आप मैनेज करके चलो, है ना। जिस दिन आपका एएसए होता है ना, उस दिन आपका ऐसा होता है कि सुबह आपका एमसीक्यू हो जाता है और फिर आपका शाम तक आराम से ये लोग आपका लेते हैं वाइवा। ठीक है, ओके। तो अब व्हाट इफ कि हम इसे पास ना कर पाए, तो हमने बता दिया कि डी अटेम्प्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात यार कि कि मेक श्योर करना कि अगर तुम्हारा प्राइमर अभी कुछ टाइम है तो तुम प्राइमर में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि प्राइमर्स में अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, अगर 15 प्लस या 15 आ जाए तो हमें 10,000 का इंसेंटिव्स मिल जाता है ना। हमें थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है, जिससे हमारा सैलरी तो है ही, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट सैलरी होती है उसमें हमारे ये 10,000 के जो 10,000 रुपीज़ जो एज अ रिवॉर्ड हमें मिलते हैं वो हमें ऐड होके आते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ कि अगर हमने ये चीज़ क्लियर नहीं करी, तो हमने बात कर ली। अगर हमने व्हाट इफ हमने ये तीनों चीज़ें क्लियर कर ली, तो यार क्या होता है कि ये चीज़ हमारी 1 महीने ही चलती है। ऐसा होता है कि प्राइमर्स खत्म होने के बाद तुरंत ही हमें ना टेक्जेनिक्स के लिए, हमें रोज टेक्जेनिक्स के लिए क्लासेस लगने चालू हो जाती हैं। तो हमें ना रोज हमें क्लासेस लगती होंगी, 8 to 5 हमारी क्लासेस चल रही होती है। लेकिन ये जो क्लासेस है ना, ये सिर्फ 1 महीना चलती हैं। काफी कुछ लोगों की 2 महीने चलती हैं, कुछ लोगों की 1 महीने चलती है। तो इतना। और उसके बाद ये फिर फिर ना हम लोग की ये ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और हम अब बेंच पे आ गए। बेंच पे मतलब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, हम वेले हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो अब क्या करना है कि अब हम बेंच पे हैं, तो काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स के जो सुपरवाइजर होते हैं, जो लीड्स होते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। आपसे पूछते हैं कि आपने आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा, आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे का इंटरव्यू लेते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, और आपको हायर करते हैं। तो काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे आपसे क्वेश्चंस होते होंगे, काफी सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स होते होंगे, और फिर आपको हायर करा जाता है। उसके बाद आपकी फिर ऐसा होता है कि आपकी पूरे पूरे दिन नहीं चलती, आपकी वीक में सिर्फ एक दिन चलती है आपकी ट्रेनिंग, और बाकी के बाकी के जो हमारे 4 डेज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का काम सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम, और उसके बाद फिर हमें जो प्रोजेक्ट में काम करना होता है हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, फाइन। तो हमें मेक श्योर करना है कि पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, कि हमें पहले प्राइमर्स निकालनी है, फिर टेक्जेनिक्स निकालने हैं, और उसके बाद हमें एएसए निकालना है। तो अब यार एएसए के बाद ना तुम एक ग्रेजुएट हो जाते हो कंपनी में। मींस जब तुम ये तीनों चीज़ें, तीनों ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हो, तो कंपनी तुम्हें एज अ ग्रेजुएट ट्रीट करती है, जहाँ पर तुमको वो डर नहीं रहता कि अगर तुम ये ट्रेनिंग नहीं कर पाए या इस ट्रेनिंग में तुम नहीं क्लियर कर पाए ये ट्रेनिंग, तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा या तुम्हें री अटेम्प्ट्स के लिए अपेयर होना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि अभी तक तुमने ट्रेनिंग करी है कंपनी में रहने के लिए, अब तुम ट्रेनिंग जो कर रहे हो वो कंपनी में अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए कर रहे होगे। यानी कि अब तुम्हें क्या हो रहा होगा, अब तुम्हारे संग तुम्हारी जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली, तुम्हारी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग चल रही होगी, वो स्मूथली चल रही होगी, तुम प्रोजेक्ट पे आराम से स्मूथली काम कर रहे होगे। और और साथ साथ में जो जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग्स हो रही होंगी वो तुम्हारी हाइक बढ़ा रही होंगी, तुम्हें नए नए प्रमोशन दिलाने के लिए हो रही होंगी, तो तुम्हें उसमें मजा आ रहा होगा, है ना। तो हाँ, मेरे को पता है कि काफी सारी ये सारी जो चीजें होती है ना, ये जब हम किसी और के मुंह से सुन रहे होते हैं, बेसिकली जब हम कंपनी में नहीं गए होंगे और कोई और हमें ये चीजें बता रहा होता है, तो ये चीजें हमें बहुत डरावनी लगती हैं, बहुत ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर क्रिएट करती हैं। बट ट्रस्ट मी, जब तुम कंपनी में आओगे ना तो तुम्हें ये चीजें आसान लगेंगी, और तुम इसे आराम से फॉलो करके, धीरे धीरे फॉलो करके तुम इसे क्लियर कर लोगे।
तो यार ये वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। आई होप इस वीडियो ने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। अगर कुछ डाउट अभी भी है तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि सारे कमेंट्स में मेरे रिप्लाई हों छोटे छोटे, तो ताकि तुम्हारे सॉल्व हो जाएं सारे डाउट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि ये जो 6 से 7 महीने की जो हमारी जर्नी रही है एसेंचर में वो क्या है, बोनस वगैरह की बात कर रहे होंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। तो तुम इसे पक्के में सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारा ये वाली वीडियो मिस ना हो। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।